हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और यहाँ पर दोस्तों आज आपकी है क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था ध्वनि और उसके अंतर्गत वर्णमाला, जिसमें स्वर, व्यंजन और शुद्ध उच्चारण और अशुद्ध उच्चारण के कारक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अशुद्ध उच्चारण के कारण हम लोगों ने देखा था, जिसमें हमने पहला देखा था भौगोलिक प्रभाव। तो भौगोलिक प्रभाव की वजह से भी अशुद्ध उच्चारण होता है और अशुद्ध उच्चारण कभी कभी हमारे परिवेश में भी अशुद्ध उच्चारण बोलने वाले लोग होते हैं, जिससे प्रभावित होकर के भी अशुद्ध उच्चारण बच्चा करता है। शारीरिक दोष नंबर 3 पर था। तो शारीरिक दोष में जैसे हकलाना या फिर कोई विकार होना शरीर से संबंधित, जिसकी वजह से अशुद्ध उच्चारण बच्चा करता है। हीन भावना से ग्रसित होने की वजह से भी अशुद्ध उच्चारण करता है और भय यानी कि डर की वजह से भी अशुद्ध उच्चारण करता है। और यहाँ पर देखिए नंबर 6 पर है शर्मीला स्वभाव। शर्मीला स्वभाव की वजह से भी जो बालक है वो अशुद्ध उच्चारण कर सकता है। पुस्तकीय अशुद्धता यानी कि जो पुस्तक है जिसके माध्यम से बच्चा अपना अध्ययन कर रहा है, उसमें अगर कोई अशुद्धता है उसकी वजह से, यानी कि कोई चीज गलत लिखी है तो उसको गलत उच्चारण भी करेगा। और नंबर 8 पर है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। तो यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव यानी कि जो भी वहाँ की लैंग्वेज है, जहाँ पे बच्चा रह रहा है, जो उसकी अपनी बोली है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, जिसकी वजह से बच्चा अशुद्ध उच्चारण करता है। और अज्ञानता यानी कि जहाँ पर उसको पता नहीं रहेगा वहाँ पर भी वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा कि क्या कैसे हमें उच्चारण करना है, जिसकी वजह से वो अशुद्ध उच्चारण करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अब देखेंगे अध्याय 1 से संबंधित जितना भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न उससे जो भी बनते हैं वो हम देखेंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आगे आपकी पूरी हिंदी और सामाजिक अध्ययन पूरा कंप्लीट कराएगा और साथ ही आपका पूरा अच्छे ढंग से तैयार भी हो जाएगा, जिससे आपका पूरे में पूरा नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो अभी तक हमने पढ़ा है। दोस्तों देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है उच्चारण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों देखिए उच्चारण के कितने भेद होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है 5, 7, 6, 8। तो दोस्तों देखिए उच्चारण के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उच्चारण के 5 भेद होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पर स्वरों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, 12, 15, 11, 10। तो दोस्तों हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 स्वर हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है स्पर्श, कंठ, ओष्ठ, दंत। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ता वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। यहाँ पे इसके पहले जब हमने उच्चारण स्थान आपको बताया था तो मैंने आपको याद भी करवाया था कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो दोस्तों देखिए का, च, ट, त, प, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, का, च, ट, त, प, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दंत। इस तरह से मैंने आपको वर्ग के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ पांचों वर्ग में का, चा, टा, ता, पा के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वहां से अगर आप अभी जुड़े हैं तो वहां से आप शुरू से पाठ्यक्रम से लेकर के अब तक जितनी क्लासेस चली हैं आपकी हिंदी की वो सब आप देख सकते हैं। तो उससे आपका पूरा और अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। जिस भी
प्रशिक्षु ने पूरी क्लास अटेंड की होगी उसको ये सारे वन वर्ड से बहुविकल्पी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बड़े ही आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा डी, दंत। तावर्ग उच्चारण स्थान क्या है तावर्ग का? वो है दंत। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है छात्राज्ञा व्यंजन है लुंठित, ऊष्म, संयुक्त और उत्क्षिप्त। दोस्तों देखिए छात्राज्ञा और स्रा हमने आपको बताया था कि ये संयुक्त व्यंजन है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा अर्थात सबसे कम समय लगता है वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, समृद्ध, अर्ध समृद्ध। दोस्तों देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का अर्थात सबसे कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। एक मात्रा का समय ह्रस्व स्वर होगा, 2 मात्रा जिसमें होगी वो दीर्घ स्वर होगा और 3 मात्रा जिसमें होगी वो प्लुत स्वर होगा। अब दोस्तों आगे चलिए देखते हैं, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है छा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए का धन बड़ा सा, का धन छोटा सा, का धन ज और का धन षटकोण वाला सा। तो यहाँ पे छतरी वाला छा किन 2 वर्णों के संयोग से बनता है? यानी कि जो इसके पहले अभी हमने पढ़ा कि छात्राज्ञा और स्रा ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे ये छा किस वर्ण के सहयोग से बनेगा? किन वर्णों के सहयोग से बनेगा? तो इसमें आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? का धन शा, यानी कि षटकोण वाला सा से जुड़ के बनता है छतरी वाला छ, का और सा से। क्वेश्चन नंबर 7 श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां हैं प्रश्नोत्तर प्रणाली, सस्वर वाचन, भाषण, उपरोक्त सभी। दोस्तों देखिए श्रवण कौशल की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि सुनने का जो कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल। तो दोस्तों लिसनिंग स्किल शिक्षण की विधियां कौन सी हैं? यहाँ पे आपको लिसनिंग स्किल की बात हो रही है तो प्रश्नोत्तर प्रणाली भी लिसनिंग स्किल के अंतर्गत आएगा, सस्वर वाचन भी आएगा, भाषण भी आएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 अनुनासिक व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 6ठा वर्ण, प्रत्येक वर्ग यहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्ग का 4था वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 3रा वर्ण। तो दोस्तों अनुनासिक व्यंजन की बात हो रही है। अनुनासिक अभी कल मैंने जब आपको क्लास नंबर 3 पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था। तो दोस्तों देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता, जैसे अंगा, इया, अड़ा, मा, ना, यानी कि का, च, टा, ता, पा वर्ग का 5वां अक्षर जो होगा वो अनुनासिक होगा। यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर इसीलिए मैंने टिक नहीं लगाया है, यहाँ पे आप अपना स्कोर करते चलिएगा। टोटल 18 क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से मैंने आपकी क्लास ली है और साथ ही आपको नोट्स भी बना के दिया है। तो आप बिल्कुल, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी प्रशिक्षु भाई बहन हैं उनके पूरे में पूरे मार्क्स आए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से संबंधित हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 मात्रा एवं कालानुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4, 8, 3, 9। तो दोस्तों देखिए मात्रा एवं कालानुसार स्वरों के बारे में मैंने बताया था आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो 3, ये कितने हो गए? 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 अशुद्ध उच्चारण के कारण नहीं है भौगोलिक प्रभाव, शारीरिक दोष, ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना, दीन भावना।
तो अशुद्ध उच्चारण के कारण नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ण, ध्वनि। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण और ध्वनि। सबसे पहले जब हम लोग शुरू किए थे क्लास 2 तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 3 में भी मैंने रिवीजन कराया था। तो चलिए आगे देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, यानी कि कोई भी ध्वनि से ही भाषा का जन्म होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50, 48। दोस्तों देखिए हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, अयोग वाह है विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त, व्यंजन। तो दोस्तों अयोग वाह क्या है, अयोग वाह हमने आपको बताया था अंग और आहा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या सही हो जाएगा, अयोग वाह जो है ये विसर्ग है, ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 14, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है जल। तो आपका बड़ा, छोटा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। दोस्तों देखिए जल, तो जो जब आपको केवल 2 व्यंजन साथ दिखेंगे तो वहां पर आपका छोटा आ जुड़ा होगा, लेकिन अगर यहीं पे जा पे आ की मात्रा होती और ला होता तो जा के साथ बड़ा आ की मात्रा लगी, यानी कि बड़ा आ जुड़ा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर जा और ला केवल लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे आ छिपा हुआ है। जब हम लोग स्वर और व्यंजन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। तो यहाँ पे जा ल दोनों ही व्यंजन है और दोनों में स्वर छिपा हुआ है। अगर यहाँ पे जा और ला में से स्वर को निकाल दिया जाए तो दोनों के नीचे हलंत आ जाएगा। आपको पता है ना, जा और ला दोनों, अगर कोई भी व्यंजन उच्चरित होता है तो उसके साथ आ जुड़ा होता है। क्लियर? चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, यहाँ पे डा तथा ढा वर्ण है, डा ढा वर्ण है, उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त और ऊष्म। दोस्तों देखिए डा और ढा को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सा का उच्चारण स्थल है ओष्ठ, कंठ, तालु और दंत। दोस्तों देखिए यहाँ पे सा का उच्चारण स्थान क्या होगा, सा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो जब हम लोग उच्चारण स्थान देख रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि तालु के अंतर्गत बड़ा सा, मूर्धा के अंतर्गत षटकोण वाला सा और दंत के अंतर्गत छोटा सा आता है। इस तरह से मैंने आपको याद भी कराया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16 का सी आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, या वर्ण है उत्क्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त और ऊष्म। दोस्तों देखिए या वर्ण, या, रा, ला, वा, ये व्यंजन कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। इनका जो उच्चारण होता है देखिए या, रा, ला, वा, तो यहाँ पर जो हवा है वो मुंह के अंदर ही रहती है, तो इनको इसीलिए कहते हैं अंतस्थ वर्ण। क्लियर? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, जा प्लस या, जा प्लस या, जा प्लस या और जा प्लस न्या। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ज्ञा वर्ण जो होता है जा प्लस इया से मिलकर तो बना है, लेकिन यहाँ पर जा के नीचे जिसमें हलंत रहेगा वही ऑप्शन सही माना जाए, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाए, जा प्लस इया जिसमें जा के नीचे हलंत है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु भाई बहन वीडियो थोड़ा ही देख करके फिर पूरी वीडियो तो नहीं देखते हैं, तो इस वजह से
उनको पूरा ज्ञान भी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों जब भी कोई वीडियो देखिए तो आधा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है, पूरी नॉलेज रखिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अपना पढ़ाई जारी रखिए, इसी तरह से मेहनत जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।